अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8, आज हम चैप्टर 2 केमिकल कम्बिनेशन का टॉपिक एवोगाड्रो नंबर को डिस्कस करेंगे। एवोगाड्रो नंबर स्टूडेंट्स, मैटर को आप जानते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब कोई भी सब्सटेंस किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, अगर किसी भी सब्सटेंस किसी भी स्टेट में है और उसके 1 मोल्स में, यानी किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो, तो उस 1 मोल में जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में मौजूद नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को जो है उसकी क्वांटिटी को कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर। Na, कैपिटल Na से शो किया जाता है, इसको कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर। यानी किसी भी चीज़ के 1 मोल में मौजूद एटमों या मॉलिक्यूलों की तादाद को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इसको Na से शो किया जाता है और ये तादाद हमेशा मुस्तकिल होती है, एक ही होती है, और ये तादाद होती है 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगाड्रो नंबर को रिपीट कर रही हूँ। द नंबर ऑफ़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज़ कांस्टेंट एंड इज़ equal to 6.022 into 10⁻23 particles. This number is called Avogadro number and represented by Na. इसको स्टूडेंट्स देखिए किस तरह से शो किया जाता है, और उसके बाद में फिर इसका आपको न्यूमेरिकल कि अगर हमें एवोगाड्रो नंबर मालूम है तो हम किसी भी चीज़ में एटम्स की तादाद और मॉलिक्यूलों की तादाद इस एवोगाड्रो नंबर की वजह से मालूम कर सकते हैं। तो चलें न्यूमेरिकल भी देखते हैं और एवोगाड्रो नंबर को भी देखते हैं कि किस तरह शो किया जाता है। एवोगाड्रो नंबर को शो किया जाता है Na मॉलिक्यूल्स की, इसके जो पार्टिकल्स हैं या एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो है 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो एवोगाड्रो नंबर आपको किस तरह से शो किया जाएगा, उसका वैल्यू क्या है वो लिखी। अब हम शो करेंगे कि किस में कि 1 मोल 1 मोल कार्बन 1 मोल कार्बन जो है वो इक्वल होता है 12 ग्राम। अब 12 ग्राम कार्बन में जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। इसी तरह अगर 1 मोल कैल्शियम है 1 मोल कैल्शियम है तो वो आपके पास आ जाएगा 20 ग्राम, और उसमें जो एवोगाड्रो नंबर होगा या एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी वो भी होगी 6.022 इंटू 10⁻23। अब एवोगाड्रो नंबर हमें मालूम है, इस एवोगाड्रो नंबर की मदद से हम जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपको दिया गया है फ्रेंड्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम्स इन 50 ग्राम एलुमिनियम। यानी 50 ग्राम एलुमिनियम के अंदर आपने एटम्स की तादाद मालूम करनी है। अब सबसे पहले वही डेटा बनाएंगे हम। इसका डेटा बनाने के बाद आपके पास जो है डेटा बनाने के बाद आप लिखेंगे उसमें जो चीज़ें या वैल्यूज़ आपको दी गई हैं वो, और जो रिक्वायरमेंट है आपको जो चीज़ मालूम करनी है उसको लिखा जाएगा। तो उसके बाद फिर हम इसमें फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लेंगे। जी, सबसे पहले कि हमें क्या चीज़ दी गई है, हमें दी गई है
मास ऑफ एल्युमिनियम। मास ऑफ एल्युमिनियम आपको कितना दिया गया है? 50 ग्राम। उसके बाद अब हमें एटम्स की तादाद मालूम करनी है। एटम्स की तादाद के लिए मैं आपको कह चुकी हूँ कि हमें क्या चीज़ मालूम होना चाहिए? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर इसकी मखसूस वैल्यू है, स्पेसिफिक है। इसको आपको मालूम है कि क्या वैल्यू है इसकी? 6.022 इंटू 10⁻23। आपको अब मालूम क्या चीज़ करनी है इसमें? अच्छा, अब क्योंकि ये एलिमेंट था, एलिमेंट का एटॉमिक मास भी मालूम होना चाहिए आपको। एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम 27। अब आप इसका फार्मूला अच्छा, मालूम क्या चीज़ आपको करनी है? नंबर ऑफ एटम्स। क्वेश्चन मार्क। फार्मूला करेंगे नंबर ऑफ एटम्स एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास आएगा, और अगर इसकी जगह जो है कंपाउंड होगा तो उसको या फार्मूला दिया हुआ होगा तो फिर हम फार्मूला मास लिखेंगे। जी, एटॉमिक मास की वैल्यू आपको दी गई है। सॉरी, पहले आप एवोगाड्रो नंबर की कीमत लिखेंगे। इसके बाद जो आपको मास दिया गया था वो लिखेंगे। एटॉमिक मास जो मालूम किया था या जो दिया मखसूस है इसका, एल्युमिनियम का स्पेसिफिक है 27, वो लिखिए। इसके बाद इस एवोगाड्रो नंबर में से पावर से पहले वाली वैल्यू यानी कि 6.022 को मल्टीप्लाई कीजिए 50 से। जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कीजिए 27 से, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसके साथ इस पावर को शो करके आंसर लिखिए। जी, मल्टीप्लाई कीजिए। जी स्टूडेंट्स, फार्मूले में आपने कीमतें रखी, एवोगाड्रो नंबर लिखा, जो गिवन मास दिया हुआ था वो लिखा, एटॉमिक मास जो दिया था वो लिखा। इसके बाद आपने 50 और एवोगाड्रो नंबर के एक पोर्शन को लिया है, पावर से पहले वाली वैल्यू को ले लिया। 50 को 6.022 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। पावर वैसे ही उतारेंगे। इसके बाद इस आंसर को 27 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आएगा 11.151 इंटू 10⁻23। ये आपके पास नंबर ऑफ एटम है। नंबर ऑफ एटम्स हैं किसमें? 50 ग्राम एल्युमिनियम में। 50 ग्राम 50 ग्राम एल्युमिनियम में नंबर ऑफ एटम्स या एटम्स की तादाद ये होगी। ये आपके पास एक एलिमेंट था। अब अगर मैं आपको कोई फार्मूला दूं कि जी इसके अंदर, जैसे कि वाटर, पानी के, पानी का जो है आपको दिया गया है वाटर, और उसका कोई मास दे दिया गया है, और फिर उसमें आपसे कहा जा रहा है जैसे कि 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर जो है आप मॉलिक्यूल्स की, अभी हमने एलिमेंट था और एटम्स की वैल्यू मालूम की थी या एटम्स नंबर मालूम किए थे। अब अगर हमारे पास जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया गया है, 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हम उसके अंदर एटम्स के बजाय मॉलिक्यूल्स मालूम करेंगे क्योंकि वो कंपाउंड है। जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फिर डेटा बनाएंगे। डेटा वही पिछली दफ़ा की तरह से कि आपके पास क्या चीज़ दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आपको,
मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिया गया है 8 ग्राम। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला मास। फार्मूला मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44। एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। और अब मालूम करना है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन मार्क। फार्मूला वही होगा जो पहले था आपके पास। नंबर ऑफ एटम्स की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई गिवन मास डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। पहले हमने एटॉमिक मास इस्तेमाल किया था क्योंकि वो एलिमेंट था। अब है कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड, लिहाजा हम फार्मूला मास लिखेंगे। अब इसमें इसकी कीमतें लगाइए। ठीक, कीमतें लिखने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एवोगाड्रो नंबर को और मास को, और जो आंसर आएगा उसको जो है फार्मूला मास यानी 44 से डिवाइड कीजिए। आपके पास आंसर आ जाएगा 1.094 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जी स्टूडेंट, एवोगाड्रो नंबर की मदद से आपको एटम्स की तादाद और मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करना आ गया। इसके बाद अब आप एक्सरसाइज चैप्टर 2 की जो पीछे आपको लेसन के लास्ट में एक्सरसाइज दी गई है, उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। और अब आप क्वेश्चन नंबर 3 के सवाल नंबर 14, 15, 17, 18। अब ये सवालात आप एवोगाड्रो नंबर की मदद से न्यूमेरिकल्स बासानी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं पहले भी मार्क करवा चुकी हूँ आपको, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास और मोल्स को मास में मालूम करना, या मास दिया हुआ हो तो मोल्स मालूम करना। ये तमाम न्यूमेरिकल्स मैं पहले भी आपको जो है करवाने के बाद एक्सरसाइज से उनको मार्क करवा चुकी हूँ। आज के होमवर्क में आपको एवोगाड्रो नंबर की मदद से एटम्स और मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 14, 15, 17 और 18 ये एवोगाड्रो नंबर की मदद से सॉल्व होंगे। इनको अब आप फेयर कर लीजिए फेयर रजिस्टर पे। 8 क्लास, एक चीज़ यहाँ पर मैं और रिपीट कर दूँ, आप लोगों को बार बार काम का प्रॉब्लम इशू आ रहा है, उसमें आप लोग एक बात जहन में रखिएगा, 8 क्लास के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री का तमाम काम फेयर करना है फेयर रजिस्टर पर। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट चैप्टर आप लोग नोट्स की मदद से कंप्लीट काम कीजिए। उसके बाद सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है, सेकंड चैप्टर का काम भी नोट्स की मदद से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल्स में अलग से एक्सरसाइज से आपको मार्क करवा रही हूँ वो भी आपको करने हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कशन होगी, अगली क्लास में हम बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।